हेलो फ्रेंड्स, आरएस कैंपस ऑनलाइन स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए हम लोग बट्टा यानी कि डिस्काउंट में एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। तो देखिए ये पहला प्रश्न। ओके, देखिए पहला क्वेश्चन है हमारा, अंकित मूल्य से विक्रय मूल्य ज्ञात करना। देखिए हम लोगों ने एग्जाम्पल में सारे कंडीशंस को सीखा हुआ है, फिर भी हम लोग एक्सरसाइज में उसको और स्ट्रॉन्ग करते हैं। अंकित मूल्य से विक्रय मूल्य कैसे बनता है मैंने आपको बताया था, मैं फिर से डिस्कस करता हूं कि एमआरपी में से डिस्काउंट प्रतिशत माइनस करने पर आपको सेलिंग प्राइस मिलता है। ठीक है, अब एमआरपी से डिस्काउंट कैसे माइनस करते हैं? अगर एमआरपी 100% है और उसमें से डिस्काउंट भी प्रतिशत का माइनस कर देंगे तो हमको जो सेलिंग प्राइस प्राप्त होगा वो प्रतिशत में प्राप्त होगा। कहने का मतलब है अगर प्रतिशत में से प्रतिशत की वैल्यू माइनस करेंगे तो प्रतिशत में एसपी प्राप्त होगा, और रुपए में से रुपए माइनस करेंगे तो रुपए का एसपी प्राप्त होगा। ठीक है, तो जैसे कि आप देख रहे हैं हमारा पहला क्वेश्चन है, एक पंखे का अंकित मूल्य 150 रुपए है। अब देखिए अंकित मूल्य यहाँ पर मुझे 150 रुपए दिया गया है, ठीक है ना, 150 रुपए, और डिस्काउंट दिया गया है यहाँ पर 20%, 20% की छूट देनी है। तो एसपी कितना होगा? तो अब आप ऐसा नहीं करिएगा कि 150 में से डायरेक्ट 20 घटा देंगे, ये प्रतिशत है ये रुपए है, ऐसा तो नहीं कर सकते। अब ये कर सकते हैं कि एमआरपी का यानी 150 का 20% कैलकुलेट करो, कितना होता है वो रुपए में निकलेगा, और वो इसमें से माइनस करो। तरीका ये होता है। दूसरा तरीका ये होता है कि अगर मैं 100 से इसे देखता हूं कि एमआरपी 100 है और मैंने डिस्काउंट को घटा दिया है तो 100 में से 20 जाएगा, कितना बचेगा? 80, तो सेलिंग प्राइस 80 होगा। कहने का मतलब इस 150 के अंदर अगर 20% डिस्काउंट है तो 80% इसमें सेलिंग प्राइस होगा। तो मुझे अगर डायरेक्ट सेलिंग प्राइस चाहिए तो मैं क्या करूंगा, 150 का डायरेक्ट 80% कैलकुलेट कर लूं तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसी तरीके से हम क्या करेंगे, यहाँ पे 150 का 80% कैलकुलेट कर लेंगे। ऐसा करेंगे तो देखो 15 × 120, आपको यहाँ से आंसर मिल जाएगा 120 रुपए। तो ये तरीका होता है। तो आप 80% निकाल लेंगे तो डायरेक्ट एसपी आएगा, या फिर 15 का 150 का 20% निकालिए, आपको 30 मिलेगा, वो माइनस करिएगा तब आपको एसपी आएगा। समझ रहे हैं ना? तो ये बहुत अच्छे तरीका है। तो अब आपके लिए केवल इतना सा कैलकुलेशन है, आप समझिए। अगर अंकित मूल्य से विक्रय मूल्य बनाना चाहते हो तो आप केवल ये निकालिए, आपको आंसर मिल जाएगा। तो आइए सेकंड क्वेश्चन पर हम लोग और स्ट्रॉन्ग करते हैं अपने कंसेप्ट को। ठीक है, देखिए एक पियानो का अंकित मूल्य 1500 रुपए था। उसे बेचते समय उस पर 20%, 10% और 10% की 3 क्रमिक छूटें दी गई थी। इस प्रकार उसका बिक्री मूल्य कितना था? देखिए 3 बट्टे हैं, पहला है 20%, 10% और 10%। अब आपको अगर ये एमआरपी से घटाना है तो कितना बचेगा? ये बचेगा 80%, और ये क्या बचेगा? एसपी, और ये क्या थे? डिस्काउंट थे। ये बचेगा 90% और ये बचेगा 90%। तो आपके पास जो एमआरपी है आपके पास 1500, आप 1500 का 80% निकालिएगा, फिर 90% निकालिएगा, फिर 90% निकालिएगा। ऐसा आप करते हैं तो निश्चित रूप से आपको एसपी मिलेगा 4, और ये देखिए 0 कट जाएगा। तो देखिए ये नीचे कटेगा, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 2 चौके 8, ऊपर 3 है, ऊपर 4 है, ऊपर 9 है, ऊपर 9 है, इनका गुणा 4 तिया 12, 12 ने में 108, 108 में करेंगे 9 का गुणा तो 9 अट्ठे 72 और 9 एकम 9, यानी कि 972 रुपए। ठीक है ना? जी हाँ, देखिए हमारे जो ऑप्शन दिए गए हैं वो सभी 9000 में दिए गए हैं, और आप देख सकते हैं आपके पास एमआरपी 1500 है, तो यहाँ एमआरपी 1500 नहीं होना चाहिए, 15000 होना चाहिए। 15000 होगा जब तो घट के 9000 की कोई चीज बचेगी। 1500 की चीज 9000 में कैसे बिक सकती है? समझ रहे हैं ना? इसलिए यहाँ पर 15000 होगा, तो लास्ट में एक 0 और बढ़ा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 9720, और ऐसा ए ऑप्शन सही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ए एक वस्तु को खरीदता है जिसका एमआरपी है 1200 रुपए, लेकिन वो 1200 पे नहीं करता है, वो पे करता है 10% और 20% के डिस्काउंट के बाद। तो हमें इसका निकाल लेना होगा 90% और निकालना होगा 80%। ऐसा करेंगे तो देखिए यहां से मुझे मिल जाएगा 1 2, ये कट जाएंगे, ठीक है ना, 12 निम्मा 108 होता है, ये आ जाएगा 864 रुपए। ठीक है ना, ये सीपी है उसका, उसने 864 रुपए में खरीदा है। ठीक है, अब वो इस पर 10% एक्स्ट्रा खर्च करता है, और जो एक्स्ट्रा खर्च करता है वो इसी का खर्च करता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे,
864 का 10% निकालेंगे, जो कि निकलेगा आपका 86 रुपये 40 पैसे। ठीक है, वो इसमें ऐड कर देंगे। अगर हम इसमें ऐड करते हैं तो फाइनली यहाँ देखेंगे आप 864 रुपये में 86 रुपये 40 पैसे जोड़ेंगे तो देखिए 4 6 4 10, 8 6 14 की 14 और एक 15 की 5 हाथ से लिख लिए। ये देखिए 950 रुपये 40 पैसे का फाइनली उसको वो वस्तु पड़ी है। ठीक है ना, अब वो क्या करता है 15% लाभ पर बेचेगा। तो हम क्या करेंगे 950 रुपये 40 पैसे का निकाल देंगे 115%। ऐसा करेंगे, पॉइंट हटाएंगे, 2 जीरो, ये कट जाएगा और देखिए यहाँ पर हम गुणा कर देंगे। जी हाँ, देखिए 9504 का जब हम 115 में गुणा करेंगे, 1000 का भाग देंगे तो देखिए ये हमको मिल जाएगा 192 रुपये 960 पैसे। ठीक है, ये गुणा करने का है, आप करिएगा, आपको आंसर प्राप्त होगा। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, एक खिलौना के अंकित मूल्य पर 30% की छूट उसके बिक्री मूल्य में 30 रुपये की कमी कर देती है। ठीक है ना, आप देखिए अगर 30% की छूट 30 रुपये की कमी कर देती है तो यही 30% 30 के बराबर होगा। काट देंगे तो 1% बराबर अगर 1 के बराबर होगा तो 100% बराबर किसके होगा 100 रुपये के। ठीक है ना, तो ये 100% जो वैल्यू निकल के आई है ये MRP निकल के आया है। इस प्रकार नई बिक्री मूल्य कितना होगा तो आप खुद सेंस लगाइए। अगर 100 रुपये की चीज में 30 कम कर देंगे तो नया SP होगा हमारा 70%, यानी 70 रुपये। ठीक है ना, तो हमारा ये ऑप्शन सही होगा। ओके, एक सोफा सेट का अंकित मूल्य 20,000 है। ठीक है ना, अंकित मूल्य मतलब MRP। उस दुकानदार उस पर 10%, 5% या 12% की क्रमिक छूट दे देते हैं। इस प्रकार उसका शुद्ध बिक्री मूल्य कितना होगा। देखिए मैंने आपको बताया था बिक्री मूल्य मतलब SP निकालना है तो MRP से डिस्काउंट माइनस करिएगा। आपने MRP से 10 माइनस किया मतलब 100 से 10 माइनस करेंगे 90, फिर 5 माइनस करेंगे 95, फिर 5 माइनस, फिर 2 माइनस करेंगे 98 और बटे में 3 बार 100 आएगा क्योंकि आपने 3 बट्टे दिए हुए हैं। ऐसा करते ऊपर देखिए 2 2 4 और एक 5, तो 1 2 3 4 5 और आप देखो 1 2 3 4 5, ये कट जाएगा। 2 से काट देंगे हम लोग 5 बार, 5 से कट जाएगा 19 बार। तो आप देख सकते हैं 9, 19 और 98 का आपको करना है मल्टीप्लाई। ठीक, 19 निम्मा होता है 171। ठीक है, उसमें 98 का मल्टीप्लाई करना है 16,758। ठीक है ना, आप देखेंगे आपका बी ऑप्शन सही आंसर होगा। ओके, अगला क्वेश्चन हमारा, एक रेफ्रिजरेटर का अंकित मूल्य 4,000 है। उत्सवों के मौसम में एक दुकानदार उस पर 5% छूट की घोषणा कर देता है। इस प्रकार उस रेफ्रिजरेटर का बिक्री मूल्य, देखिए बिक्री मूल्य निकालना है, MRP से डिस्काउंट घटाइए। MRP 100%, उसमें से आप 5 घटाइए 95, यानी 4,000 का 95% निकाल देंगे, 4,000 का 95% निकाल लेंगे, 2 जीरो कट जाएगा और देखिए 1 जीरो, 4 पंजे 20, 4 निम 36 और 2 38, यहाँ से आपको मिलेगा 3800। सी ऑप्शन सही होगा। ओके, क्वेश्चन हमारा, एक दुकानदार एक वस्तु का मूल्य 80% अंकित करता है। यदि वह उसे 5% की 2 क्रमिक छूट, अब देखिए 5 की 2 क्रमिक छूट देगा तो 80 का 95% और 95%, ये कैलकुलेट करके आपको आंसर प्राप्त हो जाएगा। उन्होंने पूछा विक्रय मूल्य क्या है, सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखिए हमारा 8वां क्वेश्चन भी इसी तरीके का है। MRP दिया हुआ है, 25% और 10% की 2 क्रमिक बट्टे दिए गए हैं, आप इसे स्वयं सॉल्व करेंगे। ठीक है, आइए नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। अगला कंसेप्ट हमारा अंकित मूल्य से क्रय मूल्य ज्ञात करना, मतलब MRP से CP फाइंड आउट करना। तो चलिए क्या प्रोसेस होती है, कैसे निकालते हैं, आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, एक दुकान में एक घड़ी पर 825 रुपये कीमत की पर्ची लगी हुई है, मतलब ये MRP हो जाएगा। ठीक है, विक्रेता ने अंकित मूल्य पर 20% की छूट दे दी। जो MRP लगी है 825 रुपये, उस पर 20% का डिस्काउंट मिल गया। बिक्री पर उसे 10% का लाभ हुआ। बिल्कुल, देखिए सबसे जरूरी बात यह है कि 825 का आपको यहाँ से 80% निकालना है, मतलब आपको SP निकालना है। ध्यान रखना, SP मिलेगा तो SP से CP कनेक्ट हो जाएगा। तो कैसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, 825 का 80% जब हम कैलकुलेट करेंगे तो देखिए यहाँ 8 पंजे 40, 8 दूनी 16, 16 और 4 20, हासिल में 2, 8 अट्ठे 64, 64 और 2 66, 10 का भाग लगने के बाद फाइनली ये चीज़ पड़ जाएगी 660 रुपये की। समझ रहे हैं ना, अब ये 660 रुपये की है और इसमें प्रॉफिट भी हुआ है कितने का, 10% का। तो ये CP के बिहेव पे देखी जाए तो ये 110% की चीज़ बनी।
तो 11 छिंग 66 आप देख सकते हैं, जब आप 100% निकालेंगे तो वो निकलेगा 600। तो यहाँ से जो आप सीपी फाइंड आउट कर रहे हैं वो 600 प्राप्त कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे आपका बी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, इस कंसेप्ट में क्वेश्चन नंबर 16 तक सभी सिमिलर क्वेश्चन है, आपको लगाने हैं। ठीक है, अगर किसी क्वेश्चन में डाउट है तो नीचे हमारे डिस्क्रिप्शन में हमारा कॉन्टैक्ट नंबर चल रहा है, आप उस नंबर पर मुझे मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, हम स्पेशली उसी क्वेश्चन का आपको सॉल्यूशन दे देंगे। ठीक है, अगला कंसेप्ट है हमारा विक्रय मूल्य से अंकित मूल्य ज्ञात करना, मतलब एसपी से एमआरपी ज्ञात करना। तो बिल्कुल कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखिए 20%, 10% और 10% की क्रमिक छूट देने के बाद एक कपड़े धोने की मशीन 6,480 रुपए में बेची गई। आपको हम बता दें कि जब 20% का बट्टा देंगे तो 80% हो जाएगा, जब हम 10% का बट्टा देंगे तो ये 90% हो जाएगा, और जब हम 10% का बट्टा देंगे तो ये फिर 90% हो जाएगा। हम लोग पहले तो इसकी जीरोस कैंसिल कर लेंगे, उसके बाद जैसे कि मैंने सिखाया है कि 100 को बचाना है, बाकियों को कैंसिल कर देना है। तो 2 पंचे 10 और 2 से कट जाएगा ये 4 बार। देखिए 4 ने 36 गुणा कर लेंगे, 36 का 9 में गुणा करेंगे, और अभी भी हम लोग भाग करेंगे देखिए 5 का। तो यहाँ से आप देख सकते हैं 9 छक्के 54, 54 की 4 हासिल में 5, 9 तिया 27, 27 और 5 होता है 32। तो देखिए ये फाइनली आपको ना यहाँ से 5 का भाग कर देना है, 5 से काटेंगे तो 5 छक्के 30 और 5 चौक 20, 5 अट्ठे 40। ये देखिए आ जाएगा, जी हाँ देखिए ये 648 और ये आपका 100 हो जाएगा। ये आपका एमआरपी होता है। ठीक है, और ये आपका एसपी होगा, जैसा कि हम लोग अभी कैलकुलेट कर रहे थे। इन्होंने बोला है 6000, तो देखिए आप देख सकते हैं 6480। इसको देखें और इसको देखें, फर्क क्या लग रहा है? पहले तो ये कि अगर हम इससे एक जीरो हटा दें, है ना, तो यहाँ पर एक जीरो आ जाएगा, मतलब ऊपर हटाएंगे नीचे जीरो आ जाएगा। अब इससे ये कट जाएगा कितनी बार? 10 बार। यहाँ से हमको क्या चाहिए? एमआरपी चाहिए। तो देखिए 10 का गुणा जब 1000 में होगा तो क्या आ जाएगा? 10,000। ठीक है ना, 10,000 आपका आंसर आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ है कि जो एमआरपी था वो 10,000 था। कितना था? 10,000। बी ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है, आइए इसी तरीके से हम लोग आगे के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो 18 नंबर का क्वेश्चन आपको इसी तरीके से करना है। ओके, 19 भी आपका इसी तरीके से। 20 में आपको बता देता हूं, एक दुकानदार एक खिलौने के अंकित मूल्य पर 23% छूट देकर 56 रुपए का लाभ प्राप्त करता है, यदि उसका लाभ 10% रहा हो। देखो हमको जो लाभ मालूम है ना 56 रुपए, ये हमें 10% के बराबर रखना होगा, क्योंकि ये भी हमारा लाभ है, ये प्रतिशत में, ये रुपए में है। तो 10 बराबर 56, जब आप 100% निकालोगे तो ये मिल जाएगा 560, और जो 100% निकालोगे ये मिलेगा आपको सीपी। ठीक है ना, अगर हम सीपी में लाभ जोड़ दें, ध्यान से सुनिएगा, तो हमको मिल जाता है एसपी। क्या मिल जाता है? एसपी। 560 में अगर हम 56 जोड़ेंगे तो ये मिल जाएगा हमको, देखो 6 और 11 यानी 616, यानी ये हमको एसपी मिल जाएगा। ध्यान से सुनिएगा, और जो एसपी मिल जाएगा वो एसपी हमारा 23% डिस्काउंट के बाद का होगा। तो हम लोग क्या करेंगे? एमआरपी मानते हैं हमेशा 100%, उसमें से हम क्या करेंगे? 23% का बट्टा हटा देंगे, 77%। कितना बचेगा? 77, और यही 77 आपका किसके बराबर होगा? 616 के बराबर हो जाएगा। तो जब आप यहाँ से 100% कैलकुलेट करोगे तो 616/77 इंटू 100 कर दोगे, 11 से काटोगे 7 बार, 11 पंजे 55 और 11 छिंग 66, 7 8 56, यहाँ से कट के आ जाएगा 800। तो ये एमआरपी आ जाएगा। तो क्वेश्चन ये है कि उस खिलौने का अंकित मूल्य कितना था, तो यहाँ से आपको उत्तर मिलेगा 800 रुपये। ठीक है जी हाँ, अगला क्वेश्चन है हमारा 21 नंबर का। चीजों का एक जोड़ा 15% छूट प्राप्त करके 37 रुपये 40 पैसे में खरीदा गया, इस प्रकार प्रत्येक चीज का अंकित मूल्य क्या होगा? देखिए 15% की अगर डिस्काउंट मिल जाएगी तो ये बचेगा 85%, और 85% बराबर 37 रुपये 40 पैसे होकर के आपका आंसर आ जाएगा। तो आप 21 और 22 इन क्वेश्चंस को आप लगाएंगे। ठीक है, जिस कंसेप्ट को हम पढ़ रहे थे कि विक्रय मूल्य से अंकित मूल्य बनाना, उस कंसेप्ट को आप कंप्लीट करेंगे 41 नंबर तक। अगर किसी क्वेश्चन में फिर से दिक्कत है, एक बार मैं फिर से बता रहा हूं, अगर किसी क्वेश्चन में दिक्कत है तो आप हमारे नीचे चल रहे व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे उस क्वेश्चन, पर्टिकुलर क्वेश्चन को आप मुझे बोल सकते हैं, क्वेश्चन नंबर बोल सकते हैं कि सर इस नंबर का क्वेश्चन मुझे समझ नहीं आया है, तो उस क्वेश्चन का मैं स्पेशली आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, आइए हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, क्योंकि जो सिमिलर क्वेश्चन है उनमें टाइम वेस्ट न किया जाए और जल्दी से हम लोग ये एक्सरसाइज को फिनिश कर लें, क्योंकि अभी कमिंग सून लेखपाल की वैकेंसीज
आने वाली है। जैसे ही लॉकडाउन फिनिश होगा लेखपाल की वैकेंसी का नोटिफिकेशन आ जाएगा। ठीक है, तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। कंसेप्ट हमारा मूल्य बढ़ाकर छूट देने के बाद प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात करना। ठीक है ना, जैसे प्राइस बढ़ा दिया, उसके बाद डिस्काउंट दे दिया, उसके बाद प्रॉफिट निकालना। ठीक है, तो एक व्यापारी अपने माल का अंकित मूल्य उसके लागत मूल्य से 25% अधिक निश्चित करता है। मैंने आपको हमेशा बताया कि 100 रुपए की चीज है, अगर उस पर 25% ज्यादा अंकित करेगा तो उस पर अंकित कर देगा 125 रुपए। ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, ये अंकित मूल्य हो जाएगा, ये हो जाएगा एमआरपी बोलेंगे इसे। ठीक है, इन्होंने कहा है कि उस पर नगद भुगतान के लिए 10% का डिस्काउंट दिया गया। अगर 10% का बट्टा देंगे तो वो कितने में बिकेगी? वो बिकेगी 90% में। ये डिस्काउंट होगा, ये एसपी होगा। देखिए आप यहाँ क्या करेंगे, यहीं पे आप 125 का 90% कैलकुलेट करेंगे। ऐसा करेंगे तो देखो 9 पंचे 45 की 5 हासिल में 4, 12 में 108, 108 और 4 हो जाएगा 112, और यहाँ 10 से कर देंगे भाग, तो ये आ जाएगा 112 रुपये 50 पैसे। आप देख सकते हैं यहाँ से 100 रुपए की चीज अगर 112 रुपये 50 पैसे में बिक रही है तो यहाँ पर लाभ हो रहा है 12 रुपये 50 पैसे का, और यही 12 रुपये 50 पैसे क्या बन जाएगा? प्रतिशत में बन जाएगा। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन सही आंसर होगा। ठीक है जी हाँ, तो आज की क्लास हम लोग यहीं पे फिनिश करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे के क्वेश्चंस लेके उपस्थित होंगे, तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आरएस कैंपस ऑनलाइन स्टडी यूट्यूब चैनल। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।